बहुत समय पहले हिमालय की गहरी और रहस्यमयी गुफाओं में एक अद्भुत मणि छिपी हुई थी, नागमणि। कहा जाता था कि यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि जिसके पास होती, उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता। चारों ओर सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती। लेकिन इस मणि की रक्षा करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका रक्षक कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराना एक दिव्य नाग था, जिसका नाम तक्षक था। तक्षक अपनी लाल अग्निमय आंखों और विशाल फन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी गर्जना सुनते ही पर्वत हिल उठते और उसके विष की एक बूंद भी पूरे नगर को भस्म कर सकती थी। किंतु वह राक्षस नहीं, बल्कि धर्म का अनुयायी नाग था। उसका दायित्व था कि नागमणि केवल उन्हीं के हाथों में जाए जो वास्तव में धर्मप्रिय, निस्वार्थ और साहसी हों। गुफा और नागमणि की कथा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोभी राजाओं और साधकों ने बार बार प्रयास किया, परंतु कोई भी उस दिव्य नाग को पार नहीं कर सका। जो भी लालच में आगे बढ़ा, वह या तो विष का शिकार हुआ या फिर गुफा के अंधकार में सदा के लिए खो गया। एक दिन उत्तर दिशा के एक छोटे गांव का साधारण युवक आरव इस कथा को सुनता है। आरव बचपन से ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। उसने कभी धन या शक्ति की लालसा नहीं की। लेकिन उसके गांव पर एक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। आरव ने निश्चय किया कि यदि नागमणि सचमुच इतनी शक्तिशाली है, तो वह केवल अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आरव ने लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई कठिनाइयां झेलीं, जैसे भूख, ठंड, जंगली जानवर और घने जंगल, किंतु उसका धैर्य और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाते रहे। कई दिनों बाद वह उस गुफा तक पहुंचा, जिसके द्वार पर तक्षक नाग फन फैलाए विराजमान था। तक्षक की आंखें अंगारों की तरह चमक उठीं। उसने गहरी, गड़गड़ाती आवाज में कहा, मनुष्य, क्या तू भी लालच के वशीभूत यहां आया है? जान ले, यदि तेरा हृदय छल से भरा है, तो तुझे इसी क्षण भस्म कर दूंगा। आरव ने उत्तर दिया, हे नागदेव, मैं किसी लालच में यहां नहीं आया। न मुझे राजपाट चाहिए, न वैभव। मैं तो केवल अपने गांव को बचाना चाहता हूं, जहां मासूम बच्चे भूख से रो रहे हैं और किसान सूखी धरती पर आंसू बहा रहे हैं। यदि नागमणि की शक्ति सचमुच है, तो मैं उसे केवल उनके हित के लिए मांगने आया हूं। तक्षक ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। उसने देखा कि वहां न कोई भय था, न लोभ, केवल करुणा और सत्य का प्रकाश था। फिर भी परीक्षा अधूरी थी। तक्षक ने अपने विशाल फन से 3 अग्निवृत्त बनाए और कहा, यदि तेरा हृदय सचमुच निर्मल है, तो तू इन अग्निवृत्तों को पार कर सकेगा। लेकिन याद रख, एक भी छल की भावना तुझे राख कर देगी। आरव ने साहस जुटाया और पहला वृत्त पार किया। अग्नि उसकी देह को छूते छूते रुक गई। दूसरा वृत्त और भी प्रचंड था, किंतु आरव ने गांव के बच्चों का चेहरा याद कर आगे कदम रखा। अंततः वह तीसरे और सबसे भयंकर वृत्त में पहुंचा। यहां ज्वालाएं मानो उसे निगलना चाहती थीं, परंतु उसकी आत्मा की सच्चाई ने उसे सुरक्षित पार करा दिया। तक्षक ने प्रसन्न होकर अपना फन झुका दिया। आरव, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल निस्वार्थ भाव में होती है। नागमणि तेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैल उठा। एक चमकदार, इंद्रधनुषी मणि धीरे धीरे आरव के हाथों में आ गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, वहां चारों ओर मधुर संगीत और शांति का वातावरण बन गया। आरव गांव लौटा और नागमणि को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं पानी से भर गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गांव वाले आरव को धर्मवीर कहकर पुकारने लगे, किंतु वह हमेशा विनम्र रहकर कहता, मैं तो केवल माध्यम था। असली रक्षक तक्षक नाग है, जिसने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया। कहते हैं, आज भी हिमालय की किसी गहरी गुफा में तक्षक नाग विराजमान है। नागमणि अब किसी मनुष्य के पास नहीं, बल्कि वही उसकी रक्षा करता है। परंतु जब भी कोई सच्चा और निस्वार्थ हृदय वाला व्यक्ति
अपने लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ेगा, नागदेव उसे फिर से आशीर्वाद देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति लालच या छल से नहीं मिलती, बल्कि निस्वार्थता, सत्य और करुणा से ही प्राप्त होती है।